पिछली बार आप सब लोगों ने ये कहा था कि मैनिफेस्टो कहाँ है, तो आज मैनिफेस्टो के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं अपने पीडीपी की वर्कर्स की जो कल अनंतनाग में तमाम वैली से, तमाम जम्मू से, पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, शुपैन हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो, बांडीपोरा हो या गांदरबल हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए और मेरी हौसला अफजाई की। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके बाद आज हम मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है, हमने एक छोटा सा मैनिफेस्टो आज रिलीज़ कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के हालात को देख के, यहाँ की ज़रूरत को देख के, सड़क, बिजली, पानी, तरक्की की बात तो सभी करेंगे, तमाम जमातें करेंगे, मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, ख़ास तौर से 2019 के बाद, जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया। जिस वक्त से लेके आज तक हमारी शनाख्त हो, हमारी ज़मीनें हो, हमारे वसाइल हो, यहाँ तक कि हमारी नौकरियाँ हो, हमारी बात करने की आज़ादी हो, हर एक के ऊपर हमला हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ हमें दिन ब दिन बेख्तियार किया जा रहा है, हमें बेदखल किया जा रहा है, वहाँ आवाज़ उठाना इस वक्त सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़, यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको आवाज़ दे सके। हमारा मैनिफेस्टो ज़्यादा इसी के इर्द गिर्द है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में ही जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल कहिए, हमारी ज़मीन के, लैंड के लॉज तब्दील किए गए, जिसकी वजह से जो हमारे असासे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बिजली हो, पानी हो, उसके बाद लिथियम आ गया, उसके बाद आपका नीलम आ गया, उसको बाहर के लोगों को, जो बड़े सरमायादार हैं, उनको मूंगफली के दाम उनको तोहफे के तौर पे दिया जा रहा है। हमारे जो तरक्की के काम हैं या डेवलपमेंट वर्क्स, उनके ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। रेत, बाजरी से लेके लिथियम तक सब जो है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। नौकरियां देने के बजाय रिक्रूटमेंट में स्कैम्स, धांधलियों के ऊपर धांधली, मगर नौकरियां देने के बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान बाहर के मुल्क के और यहाँ के जेलों में जो हैं, पिछले 5 साल से न कोई सबूत, न कोई केस, न कोई कार्रवाई, जेलों में वो बंद पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, चाहे गुजर हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, उनको अपनी ही ज़मीन से खदेड़ा जाता है, उनको तंग किया जाता है। इसी तरह जो बैकबोन हॉर्टिकल्चर हमारी इंडस्ट्री की है, उसको भी आगे बढ़ाने के बजाय ऐसे इकदाम किए गए जिससे उनको बहुत नुकसान हो गया। हमारे ट्रेडर्स हो या ट्रांसपोर्टर्स हो, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। रोज़ हमारे यहाँ छापे पड़ते हैं, ख़ासकर जो हमारे कारोबारी लोग, उनको डराया जाता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, उनको धमकाया जाता है, पासपोर्ट किसी को नहीं दिया, बहुत सारे लोगों के बंद होते हैं, एनओसी के लिए तंग किया जाता है, शक की बुनियाद पे लोगों को तंग किया जाता है। तो ये पिछले 5 साल से चल रहा है और कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक एहसास शिकस्त का एहसास दिलाया जाए। लोग खामोश होकर बैठ जाएं, मुर्दा बन के बैठ जाएंगे, मगर हमने फ़ैसला किया है पीडीपी ने, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5 साल से हमने अपनी आवाज़ को बरकरार उठा के रखा, जिसके लिए पीडीपी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे लोगों को लेके गए, हमारे वर्कर्स को तंग किया जाता है, मुझे बजाते खुद तंग किया गया है, मेरी मदर को तंग किया गया, मेरे भाई को तंग किया गया। हर हिसाब से जो चल पड़ा वो कर लिया और मेरे वर्करों को भी तंग किया जाता है, मगर हमने जम्मू कश्मीर की आवाज़ को दबने नहीं दिया। तो आज का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि हम ये जो मैंने मुद्दों की बात की, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक यहाँ करते थे, इसके बाद पार्लियामेंट में करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो MPLAD फंड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, उसमें भी हमारी प्रायोरिटी यहाँ के यूथ होंगे, जो who are the first and the worst victims of जो भी जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हुआ है, जेलों में उनको डालते हैं। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो फटाफट उनको SHO साहब आते हैं और उनको कहते हैं पोस्ट हटाओगे कि या तुमको जेल में डाल दें। जर्नलिस्ट का क्या हाल है वो सजाद से पता चलता है, 5 साल के बाद छोड़ दिया।
دوبارہ بند کر دیا. یہ جرنلزم کا حال ہے. تو ہماری کوشش رہے گی کہ نوجوانوں کو پریورٹی دے کے ان کے لیے پلے گراؤنڈس, ان کے جو کھیل کود کا سامان, ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں لیپ ٹاپ ہو, کمپیوٹر, جو ان کی ضرورت کا سامان ہوگا. عورتیں جن کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی, ان کے لیے ہم پارکس بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے جو اسکل سینٹرز میں ان کو ضرورت پڑے مشینز کی اور دوسرے چیزوں کی, وہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں اسکول میں ان کے پاس ٹوائلٹ فیسلٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو بہت انکنوینئنس ہوتی ہے. ہم اس کو پریورٹی دیں گے. دور دراز علاقوں میں پانی کی قلت ہے, اس کو ہم پریورٹی دیں گے وہاں. اور جو ٹیوب ویلز کے لیے, مطلب جو ہم سے چھوٹے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں جو ہے وہ تو کریں گے. مگر میں سمجھتی ہوں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ راجوری, پونچھ اور اننت ناگ ڈسٹرکٹ کو ملایا گیا, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا راستہ بند ہوتا ہے, ٹنل ابھی ہے نہیں. تو میری فرسٹ پریورٹی ہوتی مغل روڈ ٹنل. میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کافی حد تک اس پہ پیش رفت ہوئی تھی. مغل روڈ ٹنل, راجدھانی ٹنل اور سادھنا ٹنل, انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے. باقی آپ اس کو سکین کر کے یو کین گیٹ اس کی آپ کو یہ مل سکتی ہے کاپیز. ادھر بھی کچھ کاپیز ہیں, ہاں, تو اس کو سب لوگ ہاتھ میں اٹھا لیجیے.